आपके लिए एक नया वीडियो, एक नया लेक्चर। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है, कल हमने देखा था। कल एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने क्या देखा था? ठीक है। कल हमने देखा था कि हमारा टास्क ये था, जो टू पे इंटरव्यू क्वेश्चंस नंबर 2 बाय डिफ़ॉल्ट EC2 क्रिएट करते हैं, 8 GB ही होता है। और 8 GB स्टोरेज को हम 15 GB में कैसे कन्वर्ट कर पाते हैं, कल हमने ये देखा था। आज देखेंगे टास्क 3। मैंने पहले से ही थोड़ा लिख के रखा था, तो मैं आपको बता देता हूँ ये इसका मतलब क्या है। सडनली आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी कंपनी में, आपके मैनेजर आपको कहता है कि ये जो आप 15 GB, 8 GB से 15 GB बढ़ाए थे, उसी का अभी रिक्वायरमेंट 15 GB नहीं है, उसका अभी रिक्वायरमेंट है 20 GB। तब आप क्या करोगे? तब आप वैसे ही मॉडिफाई करोगे, या कुछ और टेक्निक का इस्तेमाल करोगे, या टेक्निक में कुछ एडिशन रहेगी आपकी? तो वो जानने के लिए आप वेट तो कर ही सकते हैं, और इस वीडियो को एंड तक देखना ज़रूर, क्योंकि इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू का। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी में से आते हैं, और ये 110% पूछता है। तो आप एक बार इसे गो थ्रू कर लेना। ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट मैं आपके आंसर सुनना चाहूँगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे मुझे कमेंट करके बताना कि ये 8 GB से, अब रिक्वायरमेंट थी 8 GB से 15 GB, तो आपने बढ़ा चुका था। मैं आप मेरे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा ही था। तो उसका आपको अगर लिंक चाहिए, उसका आपको वीडियो चाहिए, तो आपको यहाँ पे आई बटन का लिंक मिलता होगा, तो प्लीज़ वहाँ पे जाके आप मेरा प्रीवियस डे 2 का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। तो अभी के लिए मैनेजर का रिक्वायरमेंट ये है, 15 GB से हमें 20 GB करना है विद इन दी 5 मिनट्स। विद इन 5 मिनट्स उन्होंने, यू आर ऑलरेडी डूइंग 5 minutes ago 5 minutes ago 15 GB, but another requirement is came, you have to do 20 GB within 5 minutes। so मैनेजर भी आपको टास्क देता है, तो आपको सडनली बहुत फास्ट करके देना होता है, बहुत ही फास्ट करके देना होगा। तो आप कैसे करेंगे, मैं आपका कमेंट ज़रूर सुनना चाहूँगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सो प्लीज़ मुझे बने रहिए आखिर तक का। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आ जाते हैं हमारे AWS कंसोल पे। मैंने AWS कंसोल ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। तो आ जाते हैं EC2 इंस्टेंस में। गाइस, कभी भी EC2 इंस्टेंस पे आने के बाद आपका जो भी प्रीवियस इंस्टेंस होगा, प्रीवियस इंस्टेंसेस जो भी चलते होंगे, वो प्लीज़ गाइस बंद कर देना, नहीं तो आपको अदरवाइज आपको चार्जेस फेस करने पड़ेंगे। आपको AWS की तरफ से अकाउंट्स में चार्जेस लगेंगे, तो आपको वो पे करना होगा। तो वो चीज़ से दूर रहने के लिए प्लीज़ इस गाइडलाइन को फॉलो करना। तो चलिए मैं आपको नया VM बनाता हूँ। मैं टेस्ट VM देता हूँ। टेस्ट VM से मैं ये बनाता हूँ अभी। टेस्ट VM के बाद मैं अपना EMI सेलेक्ट करता हूँ। EMI सेलेक्ट करने के बाद मैं जो भी हमारा इंस्टेंस टाइप है वो मैं नॉर्मली रखता हूँ। बस मैं आपका की पैर, अगर जिसके पास की पैर है, मेरे पास ऑलरेडी मेरा की पैर आपको शो कर रहा होगा, ये आपके पास नहीं होगा। सो प्लीज़ आप अपना की पैर अगर नहीं है तो बना लीजिएगा। और अगर आप मेरे वीडियो को पहले दिन से देख रहे हैं, डे 1 से देख रहे हैं, तो आप ऑलरेडी बनाए चुके होंगे, ये मेरी उम्मीद है, ये मेरा होप है। तो चलिए आगे इसको आप अपना सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आप सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, ये जो ऑटो असाइन आईपी, पब्लिक आईपी आपको दिख रही है, ये आपको इनेबल रखना ही है। ओके। ये इनेबल रखने के बाद आपका जो कॉन्फ़िगर स्टोरेज है, ये 8 GB होना चाहिए, और ये डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट 8 GB ही होता है। तो आपको कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको प्रीवियस वाला भी थोड़ा आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपका हैंड्स ऑन हो जाए और अच्छे से बैठ जाए। तो चलिए लॉन्च कर लेते हैं। लॉन्च करने के बाद आपको 2 सेकंड रुकना, वेट करना होगा, इसका इंस्टेंस क्रिएट
होने के लिए। जैसे ही इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है, आप इस लिंक पे बटन पे दबाएंगे तो आप डायरेक्ट इंस्टेंस के पेज पे आ जाएंगे। और इंस्टेंस का पेज हालांकि ऐसा दिखता है। इंस्टेंस पे आके ये आपकी इंस्टेंस आईडी होगी, टेस्ट वीएम, ये इंस्टेंस आईडी है, रनिंग स्टेज में है, ठीक है। तो हमारा ये रिक्वायरमेंट यही था कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्टोरेज के टैब में आने के बाद हमारा 8 GB आपको वॉल्यूम दिखा रहा होगा, 8 GB दिखा रहा होगा। तो 8 GB को हमको 15 GB करना है। हम न्यू लिंक के टैब पे आ जाते हैं। न्यू लिंक के टैब पे आने के बाद हम ये टैब पे ओपन आ जाएंगे, ओपन कर लेंगे। ये ओपन करने के बाद 2 सेकंड आपको वेट करना होगा। 2 सेकंड जैसे ही आप वेट करते हैं, जैसे कि ये 8 GB दिख रहा है, इसको हम 15 GB कर लेते हैं। चलिए, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम इसको 15 GB करते हैं। गाइस बताइए क्या करना होगा। मैं आपको ये प्रीवियस वीडियो बता चुका हूँ, बट आपको वापस से बता रहा हूँ। बट अब मैं कमेंट बॉक्स में जानना चाहूँगा कि आप सही में फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये मैं एक्शंस बटन पे क्लिक करता हूँ, मॉडिफाई वॉल्यूम पे क्लिक करता हूँ। मॉडिफाई वॉल्यूम पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, मुझे यहाँ पे बढ़ाने का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे 8 GB था, मैं उसे 18 GB करता हूँ। चलिए, 18 GB करने के बाद मैं यहाँ पे मॉडिफाई करता हूँ और ये मॉडिफाई कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मॉडिफाई करता हूँ, वैसे ही आपको एक बार रिफ्रेश मारना बहुत ही कंपलसरी है। एक बार आप रिफ्रेश मार लीजिएगा। रिफ्रेश मारने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 18 GB आपका शो कर रहा है। 18 GB जैसे ही शो करता है, वैसे ही मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इंस्टेंस पे आ जाइए। इंस्टेंस पे आने के बाद एक बार कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट करने के बाद आप EC2 इंस्टेंस कनेक्ट पे यहाँ से कनेक्ट कर लीजिए। आप अपना सर्वर पे अंदर आ जाइए। सर्वर के अंदर आने के बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। अगर आप वो कर सकते हैं तो बहुत ही बेटर होगा। और ये इंटरव्यू में जाहिर सी बात है 101% पूछता ही पूछता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। यहाँ पे सबसे पहले EC2 यूजर्स है। EC2 यूजर्स में sudo su हाइफन करना है। sudo su हाइफन करने के बाद आप रूट पे आ जाएंगे। आप जैसे ही रूट पे आ जाएंगे, वैसे ही आपको यहाँ पे देखने मिले LSBLK, ये कमांड आपका हार्ड डिस्क शो करता है। हार्ड डिस्क कितना है आपका। आपका यहाँ पे हार्ड डिस्क दिखा रहा है आपका रूट। अब सबसे आपका रूट दिखा रहा है 8 GB, बट आपका जो ने आपने जो बढ़ाया था वो 18 GB दिखा रहा है, ठीक है। DF-H करेंगे, हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे कितना परसेंट यूज है, कितना परसेंट अवेलेबल है, कितना परसेंट कितना साइज है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलेगी। बट गाइस, हमने तो रूट पे बढ़ाया था 18 GB। आप अपने कंसोल पे देख के बता सकते हैं कि आपका क्या है। मैं ये कमेंट बॉक्स में जानना चाहूँगा। सो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा इस चीज़ के रिगार्डिंग। तो आपने तो बढ़ाया था, आप बोलेंगे सर आपने तो बढ़ाया था 18 GB, बट यहाँ पे तो 8 GB दिख रहा है, ऐसे कैसे, ये बढ़ा क्यों नहीं। और यहाँ पे 18 GB दिख रहा है, ये क्या फंडा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो टेंशन ना लीजिएगा, मैं आपको बारी बारी समझाऊंगा। आपने नोटिस किया होगा जब हम मॉडिफाई कर रहे थे, वहाँ पे जो प्रॉम्प्ट आया था, वहाँ पे आप अगर नोटिस करके पढ़ते होंगे तो वहाँ पे लिखा था कि जब भी आप एक डिस्क बनाएंगे, एक वॉल्यूम बनाएंगे, वॉल्यूम बनाने के बाद आपको वहाँ पे उसको एक्सटेंड करना होगा। एक्सटेंड करने के लिए आपको फाइल सिस्टम बनाना होगा, पार्टीशन बनाना होगा। तो चलिए, तो मैं आपको पार्टीशन बनाता हूँ। पार्टीशन बनाने के लिए इन लिनक्स पार्टीशन के लिए ग्रो पार्ट करके एक कमांड है, GROWPART। ग्रो पार्ट करके एक कमांड है। ग्रो पार्ट आप दबा दीजिएगा, टाइप कर दीजिएगा। टाइप करने के बाद डेव डेव के अंदर आपका जो भी ड्राइवर है, मेरे केस पे मेरा ड्राइवर है NVMe 0N1। ये मेरे केस पे मेरा ये ड्राइवर है। सो मैं इसका पार्टीशन बना देता हूँ। इसका पार्टीशन बन चुका है या नहीं गाइस, बताइए मुझे। मस्ट सप्लाई पार्टीशन नंबर ये बोल रहा है। ग्रो पार्ट डिस्क पार्टीशन रीराइट पार्टीशन टेबल सो दैट पार्टीशन टेक्स अप ऑल द स्पेस
इट कैन ऑप्शन में ये सारी चीज़ें हैं। आप अगर कुछ भी गलत डालोगे तो आपको ऐसा शो करेगा, ऐसा एरर देगा। वो बोल रहा है कि रिसाइज, ये रिसाइज पार्टीशन करने बोल रहा है, जैसे कि आपको नंबर देना है उसके अंदर, मस्ट सप्लाई पार्टीशन नंबर। तो मैं अप एरो बटन दबाता हूँ। अप एरो बटन दबाने के बाद मैं पार्टीशन, क्योंकि ये वन पे है, आप जैसे देख सकते हैं ये वन पे है, ये सबसे पहले वन ही काउंट होता है। तो 18 GB के पास में आपको वन लिखा है, तो ये वन पार्टीशन पे है। वन पार्टीशन आपको वन आगे दबाना है। आप वन आगे जैसे ही दबाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाता है कि ये फेल्ड हो गया है। फेल्ड, क्यों फेल्ड हो गया है गाइज, मुझे ये कमेंट करके बताइएगा। मैं इस चीज़ का वेट करूँगा कि आप मुझे ये अगर बताते हैं तो मैं थोड़ा हैप्पी रहूँगा कि नहीं आप कुछ सीख रहे हैं मुझसे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको वापस से ग्रो पार्ट स्लैश डेव स्लैश एन वी एम ई 0N1, ये करने के बाद बोलता है कि डज नॉट एग्जिस्ट बता रहा है। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इससे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका भी यहाँ पे चेंज दिखाना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे चेंज दिख रहा है, ये आपको चेंज आना चाहिए। चलिए मैं वापस से LSBL के कमांड मार के देखता हूँ। LSBL का कमांड मारने के बाद मैं देख रहा हूँ, जैसे कि आप पहले वीडियो में देख सकते थे, पहले वीडियो मीन्स पहले ऊपर देख सकते थे कि यहाँ पे 8 GB ही शो कर रहा था। 18 GB ऊपर कर तो रहा ही था, बट यहाँ पे 8 GB कर रहा था। देखिए अभी यहाँ पे 8 GB कर रहा है। तो मैं आपको प्रूफ के दौरान आपको ये भी दिखा देता हूँ कि कहाँ पे 8 GB कर रहा है, कहाँ पे 8 GB। देखिए रूट में ये स्लैश का मतलब है फादर ऑफ द फोल्डर, फादर ऑफ द फोल्डर इन लिनक्स। सो ये इसके यहाँ पे 8 GB दिखा रहा था, अभी देखिए 18 GB ऊपर था। अब मैं जैसे ही ग्रो पार्ट ये कमांड मारा, ग्रो पार्ट कमांड देने के बाद मैंने पार्टीशन सेलेक्ट किया कौन से फर्स्ट पार्टीशन में है, तो ये फर्स्ट पार्टीशन चेंज हो गया। ऐसा आपको चेंज आना चाहिए। और चेंज आने के बाद देखिए फादर ऑफ द फोल्डर रूट में 18 GB हो गया है। चलिए हम अब df-h में चेक करते हैं। df-h से जैसे ही हम चेक करेंगे यूटिलाइजेशन, तो यहाँ पे भी होना चाहिए। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 8 GB ही है, अभी तक यहाँ पे बढ़ा कैसे नहीं, क्या है क्या सीन है, यहाँ पे बढ़ गया बट यहाँ पे नहीं बढ़ा। तो गाइस घबराइए नहीं। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपने सिर्फ पार्टीशन बढ़ाया है, आपने अभी तक फाइल सिस्टम नहीं क्रिएट किया है। ये यहाँ पे जो शो करता है, यहाँ पे शो करता है सिर्फ एक्सटेंशन। तो फाइल टाइप शो करता है। तो फाइल टाइप के लिए आपको देखना होगा df-th अगर आप करते हैं तो आपको इसका फाइल टाइप्स भी दिखेगा। जैसे कि टाइप्स है इसका NVMe में XFS जैसे दिख रहा है। तो XFS का फाइल सिस्टम बढ़ाना है, XFS अंडरस्कोर ग्रो fs, ये आप टैप कर दीजिए तो आप आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ग्रो fs स्लैश dev स्लैश NVMe स्लैश NVMe 0N1। ये करने के बाद आप जैसे ही एंटर करते हैं तो आपका यहाँ पे माउंटेड फाइल दिखा रहा है। ग्रेक्सएफएस इज नॉट अ माउंटेड फाइल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे df-h करेंगे और तो यहाँ पे होना चाहिए 18 GB, बट यहाँ पे अभी भी गाइस 18 GB नहीं आ रहा है। तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा आपके आंसर्स इन कमेंट बॉक्स कि 18 GB कैसे आप यहाँ पे ला सकते हैं। 18 GB लाने के लिए एक कमांड है। XFS तो चलता ही है इन लिनक्स, बट यहाँ पे आपको XFS ग्रो एफएस करना है। XFS ग्रो एफएस हाइफन डी का मतलब है डायरेक्टरी। कौन सी डायरेक्टरी को आपको बढ़ाना है? आपको बढ़ाना है रूट की डायरेक्टरी। कौन सी डायरेक्टरी? रूट, फादर ऑफ द फोल्डर की डायरेक्टरी बढ़ाना है। तो आप जैसे ही हाइफन डी एक्सएफएस ग्रो एफएस लिखने के बाद हाइफन डी और स्लैश करते हैं और एंटर मारते हैं, वैसे ही यहाँ पे डेटा ब्लॉक्स चेंज हो जाता है। आप जैसे कि देख सकते हैं डेटा ब्लॉक्स चेंज हो गया है। अब बोलेंगे सर अभी गाइस बताइए, अभी df-h में करूंगा तो
वो शो होगा या नहीं होगा। सो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। आप चलिए अभी के लिए देखते हैं DF-H तो मैंने टाइप कर दिया, एंटर मारते हैं। ओ कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, 18 GB यहाँ पे हो चुका है। 18 GB, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका 18 GB यहाँ पे हो चुका है गाइस। सो आप वेरी वेरी खुश हो जाइए। आप कुछ भी अपना नया, आपने आज कुछ नया सीखा है, तो उस नए सीखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सडनली एक और केस आ जाता है, आपका मैनेजर बोलता है कि इससे आप खुश नहीं है, इससे खुश नहीं हो पाए आपका मैनेजर। आपका कंपनी में आपको बोलता है कि आपने 18 GB तो कर दिया, 18 GB तो आपने बढ़ा दिया, मैं हैप्पी हूँ, बट आपको वापस से बढ़ाना है 18 को 25 GB में। 25 GB गाइस, अगर आप अभी वापस से करोगे तो आप बोलोगे अरे सर ये तो बहुत इजी है, मैं ऐसे ऐसे करके मॉडिफाई करके इंस्टेंस वॉल्यूम आईडी सेलेक्ट करके मॉडिफाई करके मैं कर दूंगा। लेकिन गाइस चलिए देखते हैं ये पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, चलिए गाइस देखते हैं कैसे कर सकते हैं अभी। जैसे कि हम आ चुके हैं हमारे इस पे, हम अपने कंसोल पे आ चुके हैं। हमारे कंसोल पे आने के बाद अब आप यहाँ पे वॉल्यूम में चले जाइए। वॉल्यूम कहाँ है? वॉल्यूम के टैब में जाने के बाद आप जैसे ही वॉल्यूम के टैब में आते हैं, वॉल्यूम के टैब में आने के बाद आप बोलोगे सर बहुत इजी है, मुझे अपने सर ने बोला, वो मैनेजर बोलता है 18 GB तो आप चाहिए था, पहले 8 GB था, 18 GB कर दिया। 18 GB से अभी हमको अभी चाहिए कितना जीबी? हमको अभी चाहिए 25 GB। सो हमको और 7 GB बढ़ाना है। तो हम 7 GB कैसे बढ़ाए? तो आप बोलोगे अरे सर बहुत इजी है, यहाँ पे टिक करता हूँ, टिक करने के बाद एक्शन पे जाता हूँ। एक्शन पे जाने के बाद अरे यहाँ पे तो मॉडिफाई का बटन ही नहीं दिख रहा है, तो आपको सबसे पहले रिफ्रेश करना होगा, तब जाके वो मॉडिफाई का बटन दिखेगा। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, एक्शन पे क्लिक करता हूँ, मॉडिफाई का बटन शो हो रहा है, मॉडिफाई के बटन पे दबाता हूँ। यहाँ पे मैनेजर कितना बोला है? मैनेजर बोला है 25 GB। 25, आपको 7 GB नहीं बढ़ाना है गाइस। अगर 7 GB रिमेनिंग है तो आपको 7 GB नहीं देना है, आपको डिजायर साइज देना है, ओवरऑल साइज देना है, आप जितना चाहते हैं वो साइज देना है, टोटल साइज देना है जितनी जीबी का। तो हमको टोटल, आपने ऑलरेडी 18 GB तो बना चुका था, 8 से 18, और 10 GB ऐड कर दिया था। अभी आपको 7 GB ऐड करना है, तो इसका मतलब यहाँ पे 7 GB मत लिखिएगा गाइस, ये 7 GB में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 7 GB भी और लेगा भी नहीं, क्योंकि 8 GB उसका मिनिमम था। मिनिमम से कभी नीचे घटता नहीं, 8 से कभी नीचे जाता नहीं है गाइस। कभी भी आप इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछेगा ईबीएस रूट वॉल्यूम डिक्रीज होता है या नहीं होता, तो आपका आंसर हमेशा नो रहेगा, नो, नहीं होता है वो। आपको 25 GB करना है, 25 GB मैनेजर ने बोला है, मॉडिफाई कर देता हूँ, यहाँ पे भी मॉडिफाई कर देता हूँ, और हो जाना चाहिए। अरे गाइस ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है मॉडिफाई वॉल्यूम रिक्वेस्ट फेल्ड फॉर वॉल्यूम दिस आईडी। सो गाइस ये ऐसा नहीं होता है, ये अभी चले गया है ऑप्टिमाइज मोड में। ऑप्टिमाइज मोड में मिनिमम 6 आवर्स के बाद ही ये ओपन होगा। मिनिमम 6 आवर्स, देखिए गाइज यहाँ पे लिटरली लिखा हुआ है 6 आवर्स बिटवीन मॉडिफिकेशन पर ईबीएस वॉल्यूम, पर ईबीएस वॉल्यूम। सो ये 6 आवर्स के बाद ही आपका ये मॉडिफाई होगा 18 GB से 25। सो आप क्या कर सकते हैं इसके बाद? मतलब आपको अर्जेंट, अभी मैनेजर तो आपके साइड पे खड़ा है, सर पे खड़ा है, आपको कुछ ना कुछ तो करना ही है गाइस। तो आप क्या करोगे? सो आप ये रास्ता अपनाओगे, आप एक क्रिएट वॉल्यूम करोगे। टेंशन मत लीजिए, आप फन के टेक चैनल देख रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें आ, आ ही जाएगी। विदाउट टेंशन आप ये सारे परफॉर्म कर लोगे। हमको कितना बढ़ाना है? 7 GB बढ़ाना है, तो 7 GB बढ़ाएंगे हम। 7 GB बढ़ाने के बाद कुछ नहीं करना है। 7 GB बढ़ाने के बाद सबसे पहले आपको ये भी देखना है, 7 GB बढ़ाने के बाद आपका अवेलेबिलिटी जोन किस में था। ये आपका अवेलेबिलिटी जोन, आप यहाँ पे आएंगे, स्टोरेज पे आएंगे, स्टोरेज पे आने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे भी अगर शो होता ही है अवेलेबिलिटी जोन, अगर यहाँ पे नहीं शो हो रहा है तो हम यहाँ पे जाएंगे। यूएस ईस्ट 1 दिखा रहा है। अब हम एक बार वॉल्यूम में चेक करेंगे,
वॉल्यूम में भी कुछ अवेलेबिलिटी जोन आ रहा है क्या नहीं, शो हो रहा है क्या नहीं। जैसे ही शो होता होगा तो हम वैसा ही लेंगे। यहाँ पे दिखा रहा है अवेलेबिलिटी जोन यूएस ईस्ट 1A। सो हमें भी यूएस ईस्ट 1A में ही बनाना है गाइस। अगर आप यूएस ईस्ट 1B लेते हैं तो नहीं बनेगा गाइस। जो जो आपका अवेलेबिलिटी जोन है वही सेलेक्ट करना है। वो सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट वॉल्यूम में आप क्रिएट कर लीजिएगा। क्रिएट करने के बाद आपको वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा सक्सेसफुली। जैसे कि आप रिफ्रेश करोगे आप यहाँ पे 7 GB का देख पाओगे। बोलोगे सर गाइस अभी तो 7 GB तो आपने बनाया, आप सर आपने अपना तो बनाया, बट यहाँ पे मैं DF-H से मैं देख रहा हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। LSBL के कमांड मार रहा हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि 7 GB आया है या नहीं। सो गाइस वैसा नहीं आता है। आप कभी भी हार्ड डिस्क लगाते हो अपने कंप्यूटर पे, आपको सिस्टम बंद करके हार्ड डिस्क लगाते हो, बट यहाँ पे AWS में ऐसा कुछ नहीं है। आप सिस्टम चालू रख के भी आप अपना हार्ड डिस्क लगा सकते हो, अपना हार्ड डिस्क अपने सर्वर पे अटैच कर सकते हो। सो गाइस तो हमको यहाँ पे अटैच करना होगा। ये यहाँ से ले जाने के बाद एक्शन पे आने के बाद अटैच वॉल्यूम करना होगा। अटैच वॉल्यूम के बाद आपको आपका इंस्टेंस सेलेक्ट करना होगा जो भी रनिंग है। मेरा टेस्ट वीएम रनिंग है तो मैं टेस्ट वीएम में ही चाहता हूँ, तो मुझे टेस्ट वीएम सेलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे डिवाइस नेम देना होगा, जैसे कि आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं अभी फिलहाल के लिए एसडीबी देता हूँ, डेव एसडीबी। आप कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। और अटैच वॉल्यूम करना होगा। जैसे ही मैं अटैच वॉल्यूम करता हूँ गाइस, ये अटैच हो जाएगा इससे, जैसे किससे, एक मिनट आपको दिखा देता हूँ। ये अटैच्ड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो टेस्ट अटैच वो रिसोर्सेज अटैच टेस्ट वीएम से ये अटैच हो चुका है ये 7 GB। तो अगर अब मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा तो एक बार मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ आपके सेफ्टी के लिए, या सेफ्टी पर्पस के लिए। तो यहाँ पे शो होगा कि LSBL जैसे ही मैं दबाता हूँ, यहाँ पे गाइस देखिए 7 GB जो बनाए थे वो यहाँ पे शो हो रहा है NVMe1N1 के साथ। तो ये एक सेकंड पार्टीशन है, 7 GB यहाँ पे शो हो रहा है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, बट कीप ट्रैक आवर चैनल फन के टेक चैनल। आप यहाँ ही जितना देखोगे उतना प्रैक्टिस करोगे तब जाके उतना सीख पाओगे। तो आपको सबसे पहले इसको अगर डिटैच करना है, मैं ये वीडियो डिटैच में भी बता देता हूँ कैसे आप डिटैच कर पाओगे। यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है, आपको इसको डिटैच करना है। आप अब बोलोगे मैनेजर ले तेरा काम हो गया है, तो अपना 7 GB चाहिए था, तेरा 25 GB मैंने कर दिया है, ले अभी तो खुश रहे। आप भी खुश वो भी खुश। चलिए जोक्स अपार्ट, एक्शन पे जाने के बाद इसको डिटैच करना है। डिटैच वॉल्यूम करने के बाद ये डिटैच हो काम, आपका काम हो जाने के बाद डिटैच कर दीजिएगा आपके फ्री अकाउंट में, नहीं तो आपको चार्जेस लगेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता है, कंपनीज में ये लगे ही रहते हैं और बहुत सारे लगे रहते हैं। यहाँ पे तो आप दो ही देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ दो ही देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे दो ही दिख रहा होगा, तो इसका वो आप टेंशन ना लीजिए। यहाँ पे ये जाने के बाद ये आप डिटैच नहीं कर पाओगे। आप पहला वाला डिटैच कर लिए ना, पहला वाला वो डिटैच हो चुका है और इसको आप डिलीट कर दीजिएगा। आपको कैसे पता चला यार डिटैच हुआ है कि नहीं, आप यहाँ पे आएंगे, अवेलेबल शो करेगा, वॉल्यूम स्टेट में अवेलेबल शो करेगा कि यहाँ अभी किसी से अटैच नहीं है, ये फ्री है। और यहाँ पे अटैच्ड रिसोर्सेस में भी दिखाएगा डैश है, उस पर अटैच नहीं है। तो आप एक काम करिए, इसको डिलीट कर दीजिए, इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। ये डिलीट में DELETE डिलीट दबा के एंटर मार दीजिएगा, ये डिलीट हो जाएगा। और ये आप जब भी ये डिलीट करने की कोशिश करोगे ये डिलीट नहीं होगा, क्योंकि ये EC2 इंस्टेंस से कनेक्टेड हुआ है। तो आपको यहाँ पे इसको सबसे पहले टर्मिनेट करना होगा, यहाँ पे टर्मिनेट कर दीजिएगा और डिलीट कर दीजिएगा। गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें, और मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर वेट कर रहा रहूँगा। बाय बाय, शब्बा।